सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूं कि नैब तरमीम केस की समाअत फुल कोर्ट करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा उनकी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है। ये इंतहाई अहम मुकदमा है, उन्हें हर सूरत फैसला देना होगा। फैसला ना दे सके तो उनके लिए बायस शर्मिंदगी होगा। रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। जरूरी नहीं नैब तरमीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें। मुमकिन है केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। इससे पहले जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत से माजरत कर ली थी। पाकिस्तानी रियासत और माशरा अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नहीं। वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें खुद से अलग कर दिया, अपनी शिनाख्त के अमल से भी अलहदा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। साफ साफ कह दिया कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐसे तबके या ग्रुप की जानिब से हो सकती है जो गैर अहम है, लेकिन इसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। अक़लियतें इस मुल्क में महफूज रहेंगी। बुध को जड़ावाला में मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर 16 गिरजाघरों, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियां और मालो असबाब को जला दिया था। कई मसीही खानदानों ने अपनी जानें बचाने के लिए रात वीराने और खेतों में गुजारी थी। जड़ावाला के उजड़े मसीहियों के जले घरों को वापसी। आग की नजर किए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासरीन कहते हैं मुश्तल अफराद ने किसी पर रहम न खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। इलाके में मसीहों पर बदतरीन हमलों में मुलव्विस मजीद 17 मुलजिमान गिरफ्तार। तादाद 145 हो गई। जलाओ घेराव के वाकयात में नुकसानात से मुतालिक तहसीलदार की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव के वाकयात में 19 चर्च जलाए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 86 मकानात को तोड़ फोड़ के बाद जला दिया गया। मुतासरा इलाकों में बिजली और गैस की बहाली का ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आज रात तक बिजली की मुकम्मल बहाली हो जाएगी। मुतासरीन को जड़ावाला के दान स्कूल में रिहाइश दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला में हुए सफाक वाक़े पर नोटिस ले लिया। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी और आग समेत चर्च को जलाया गया। अदालत दरखास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। तौहीन मजहब के मुकदमे की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दोनों मुलजिमान को CTD लाहौर ने गिरफ्तार किया था। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा इस्लाम या शरीयत किसी का घर या इबादत गाह जलाने की इजाजत नहीं देती। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात के बाद आबादी को जलाना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि हमारा निज़ाम अदल कमजोर है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं। बैरून मुल्क अगर तौहीन मजहब हो तो हम एहतजाज करते हैं। जब हमारे मुल्क में गिरजाघर जला दिए जाएं तो किससे जाकर बात करें। 9 मई को रियासत के दिफाई निजाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ किसी खौफ और रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अपनी काबीना के पहले इजलास से पहला खिताब। कहा मुल्क का माहौल तकसीम शुदा है, सियासत और कानून में फर्क करना होगा। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए मगरबी ममालिक के सफीरों से मदद मांग ली। शाम महमूद कुरैशी, राउफ हसन और सेनेटर अली जफर की मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मुलाकात। ये मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की कायमगाह पर चंद दिन पहले हुई, जिसमें अमरीकी सफीर, बरतानवी और कैनेडियन हाई कमिश्नर, यूरोपियन यूनियन और नॉर्वे के सफीर शरीक थे। गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा, अटक जेल के हालात और साइफर के मामले पर बात हुई।
शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की तरदीद की। सेनेटर अली जफर और रऊफ हसन की मुलाकात की तस्दीक। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने नाश्ते पर बुलाया था, सिफारतकारों को पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सफीरों से इलेक्शन और सियासी मामलात पर बात हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज भी पाकिस्तान वापसी की तारीख नहीं बताई। लंदन में आज जब उनसे पाकिस्तान वापसी का सवाल हुआ तो उनका जवाब था बताएंगे आपको। फिर सवाल हुआ कि क्या नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ बोले इंशाअल्लाह। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। 90 दिन में करवाए या फरवरी में करवाए, निगरान हुकूमत इस मैदान में नहीं। निगरान काबीना के पहले इजलास के बाद वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा इलेक्शन कमीशन कहे कि कल इलेक्शन करवाने हैं तो हम कल इलेक्शन करवा के हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ पहली मुलाकात की है। हुकूमत की तरफ से आइन और कानून की रोशनी में इंतखाबात के लिए मदद की यकीन दहानी करवाई है। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि इलेक्शन कराना और तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन पर न कोई सियासी दबाव है, न वो कबूल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मजाज इदारों को आईन और कानून के तहत उन समेत सबका एहतसाब करना चाहिए। निगरान काबीना के लिए मुशावरत हो रही है। काबीना मुख्तसर होगी। जराये के मुताबिक सिंध की निगरान काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। काबीना में डॉक्टर साद नियाज, मिस्टर राना हुसैन और डॉक्टर जुनैद शाह की शमूलियत का इम्कान। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, सिद्दीक मेमन, अहमद शाह, डॉक्टर अली फरहान के नाम भी ज़ेर गौर। मीर अली मर्दान डोंकी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काका ने हल्फ लिया। जिला लहरी से ताल्लुक रखने वाले अली मर्दान साबिक तहसील नाजिम लहरी और जिला नाजिम से भी रह चुके हैं। वो साबिक सेनेटर मीर हजूर बख्श डोंकी के बेटे हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत दोस्तीन डोंकी के भाई हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन हर सूरत अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ उनके लीडर और वो कारकुन हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन में इत्तेहाद मुमकिन है। सियासत में जिद से नहीं, मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना बतौर वजीर आजम सबसे बड़ी कामयाबी थी। वजीर आजम हाउस के तमाम अखराजात खुद अपनी जेब से अदा किए। नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। इसका अमली मुजाहरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाकयात की सूरत में देखा। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया। सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि यूथ कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। मुश्किल के हर दौर में हमारी खवातीन और नौजवानों ने शानदार किरदार अदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जेल में B क्लास दी जाए। प्राइवेट डॉक्टर और घर के खाने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन PTI की बेगम बुशरा बीबी ने होम सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। मौकिफ अपनाया कि अदालत ने अडियाला जेल मुंतकिली की हिदायत की थी। उनके शोहर को किसी जवाब के बगैर अटक जेल में रखा गया है। उनके शोहर साबिक वजीर आजम, साबिक कप्तान और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। वो जिन ओहदों पर फायज रहे उस हिसाब से सहूलियात अटक जेल में मुयसर नहीं। उनके शोहर की जान को खतरा है। खदशा है कि अटक जेल में जहर न दे दिया जाए। बुशरा बीबी ने यह मौकिफ भी अपनाया कि जेल कवानीन के मुताबिक 48 घंटे में तमाम सहूलियात दी जानी थी, लेकिन 12 दिन बाद भी नहीं मिली। रानीपुर में पीर के घर मुबैना तशद्दुद से जांबाग बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई मुमकिन तौर पर कल की जाएगी। डीजी हेल्थ ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बच्ची की कब्र पर पुलिस एहलकार तैनात। मुलजिम के घर और क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम पीर असद शाह के घर काम करने वाली एक और मुलाजमा सामने आ गई। सानिया कहती है फातिमा को उसके सामने भी मारा जाता रहा। इतना मारा जाता था कि उसे मार खाता देखकर उसे बुखार हो जाता था। सानिया ने कहा कि उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतना मारा गया कि एक बार उसका मुंह सूज गया। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास है। उसकी अहलिया हिना शाह ने 7 रोजा हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है।
जज आसिम हफीज की बीवी रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों और लोहे की सुलाखों से मारा जाता था। कभी सर दीवार से टकराया जाता था। गुस्से में मालिकन लाते भी मारती थी। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने पुलिस को बयान दे दिया। जराये के मुताबिक बच्ची ने बताया कि उसे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। घर वाले बाहर जाते तो हफ्ता घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट जज को OST बनाकर पहले ही रावलपिंडी भिजवा चुकी है। 13 साल की घरेलू मुलाजमा दिलीप ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रोदात सुना दी। बच्ची की तशद्दुदजुदा वीडियोस भी सामने आ गईं। टांगों पर जलने के निशानात मौजूद हैं। दिलीप का कहना है कि उस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए, गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से पीटा जाता था, मालिकन के बच्चे भी मारते थे। डर सहम कर किसी से वो कुछ नहीं कहती थी। दिलीप सेक्टर G15 घर पर 1 माह से काम कर रही थी। वालदा बच्ची से मिलने गई तो बच्ची को तशद्दुदज़दा हालत में रोते हुए पाया। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने अदालत से जमानत ले रखी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन में 2 से 3 माह की ताखीर होगी। नून लीग की हिकमत अमली होगी कि नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन मुहिम की क़यादत करें। साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि इलेक्शन कब होंगे ये मालूम नहीं। सक्कर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पहली बार हमने आइन के तहत हुकूमत को घर वापस भेजा। अब आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन 7-8 माह बाद जरूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां करने का ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियां की जाएंगी। हर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां और गलती से पाक वोटर लिस्ट इलेक्शन की जरूरत है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक वोटर लिस्टों को अपडेट करना लाजिम है। नई हल्का बंदियां और अपडेटेड वोटर लिस्टों के बगैर पार्टीज को असम्बलीज में असल नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उस्मा में चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल की इलेक्शन कमीशन की नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में ताखीर की मजम्मत। 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल के इलामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के ऐलान से इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दिया। इंतखाबात 90 दिन में करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात में किसी सूरत आईनी मुद्दत से ताखीर नहीं की जा सकती। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए बर वक्त इंतखाबात लाजिम है। इस्लामाबाद बार काउंसिल की भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत। बयान में कहा आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाना जरूरी है। जिना हाउस हमला केस में नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भांजे हसन नियाजी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हसन नियाजी का केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। मुलजिम को मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक हसन नियाजी जिना हाउस हमला केस में मरकजी मुलजिमान में शामिल है। मुलजिम को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है। हसन नियाजी को गिरफ्तारी के बावजूद अदालत में पेश न किए जाने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने 21 अगस्त के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुन अरसलान की उम्र 13 साल है, 17 साल है या 20 साल। 3 बर्थ सर्टिफिकेट सामने आ गए। निगरान वजीर इत्तलात आमिर वीर ने कहा कि मुलजिम ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बोगस बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया था जो पकड़ा गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम की तारीख पैदाइश 24 अगस्त 2003 है। मुलजिम ने 1 नहीं बल्कि 3 बोगस बर्थ सर्टिफिकेट बना रखे हैं। कैम्ब्रिज जे लेवल्स के तलबा की कोशिशें रंग ले आईं। कैम्ब्रिज के 10, 11 और 12 मई को मनसूख होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक दोबारा लिए जाने वाले पेपर्स की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे केसेस की रीअसेसमेंट और रीएवैल्यूएशन की जाएगी जिनमें स्कूलों और कैम्ब्रिज के दरमियान ग्रेड्स में बहुत ज्यादा फर्क मौजूद है। ऐसे केसेस स्कूलों की जानिब से कैम्ब्रिज को भेजे जाएंगे।
पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट ने पनामा JIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की थी। ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मावनत की। नैब ने मुआवजा अदा नहीं किया। FIA पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? हाउसिंग सोसाइटीज के फॉरेंसिक ऑडिट के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मनीला के रिमार्क्स। ये भी कहा कि IB भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलविस है। इन इदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो उसके साथ कौन मुकाबला करेगा? सरकारी इदारों की हाउसिंग सोसाइटीज का मामला अदालत के सामने नहीं। इस मामले पर अलग से असखुद नोटिस हो सकता है। देखते हैं कि जमीनों पर कब्जे के मामले पर असखुद नोटिस देना है या नहीं। बेहतर होगा अदालत के सामने कोई दरखास्त आ जाए। अदालत असखुद नोटिस देने में मोहतात है। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मसीही बिरादरी से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने अमन वॉक। हैदराबाद में सानिया जड़ावाला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। आला सतह की तहकीकात का मुतालबा। कराची में भी प्रेस क्लब पर एहतजाज। इबादत गाहों पर हमलों की मजम्मत। सियालकोट, चारसद्दा और बनू में एहतजाज किया गया। रैलीज निकाली गई। निगरान विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज का जड़ावाला का दौरा। कहा पूरा मुल्क मसीही बरादरी के दुख में बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म खुद भी जड़ावाला आएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती का जड़ावाला वाक़े की मजम्मत। कहा कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो बिला खौफ खतर नक्लो हमल कर सके। निगरान वज़ीर दाखिला के हुक्म पर नए असलहा लाइसेंसेस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा गिरजाघरों को बहाल करवाएंगे। जिनके घर मुतासर हुए उनको मुआवजा देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा जड़ावाला का वाक़या बड़ा सानहा है। तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे। ऐसे इकदाम करने हैं कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। जो इस सानहे के जिम्मेदार हैं वो कानून से बच नहीं सकेंगे। इतवार को मुतासरा चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वफूद का कराची में सेंट पैट्रिक्स चर्च का अलग अलग दौरा। आज बिशप बेनी ट्रेविस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि हम दुनिया में कुरान पाक की हुर्मत का मुकदमा लड़ रहे थे। चंद अनासिर ने हमारे मुकदमे को भी कमजोर कर दिया। जड़ावाला में पुलिस की नाअहली को भी देखना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा रियासत का काम महज मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है बल्कि सबका तहफ़्फ़ुज़ फर्ज है। आज बिशप बेनी ट्रेविस का चर्च आने वालों से इज़हार तशक्कुर। कहा माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अपना गटर अपना ढक्कन। कराची की वाटर कॉरपोरेशन ने गटर के ढक्कन बनाने की अपनी फैक्ट्री बना ली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा ढक्कन खरीदने का सिलसिला लंबा चौड़ा है। आज आपको ढक्कन चाहिए तो टेंडर के बाद वक्त लगता है। वाटर कॉरपोरेशन ने फैसला किया ढक्कन खुद बनाएंगे। रोजाना 400 ढक्कन बनाकर बल्दियाती नुमाइंदों को फराहम किए जाएंगे। मार्केट से 3500 रुपए में गटर का ढक्कन लेते हैं और वजन 10 किलो होता है। हम जो गटर के ढक्कन बनाएंगे उसका वजन 30 किलो है और ये ढक्कन मयारी होगा। लाहौर में लोगों पर पुलिस कांस्टेबल के तशद्दुद और गालियां देने की वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल 8 साल पहले हुए ट्रैफिक हादसे की वजह से नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। ड्यूटी से गैर हाजिर था। मजीद इलाज के लिए कांस्टेबल शाहिद को इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब ने बताया कि साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग का मकसद किसी मुलाजिम को नौकरी से निकालना हरगिज नहीं।